वो कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें ये CSS और कंपटीशन के एग्जाम पास करने की कोई ऐसी लाइन हो, कोई ऐसी हमें अलामत मिल जाए कि हमारा जरा हौसला बढ़ जाए, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दिलचस्प सवाल, बिलियंस ऑफ डॉलर में सवाल है, ये पूछा गया है। CSS करना बाकायदगी से किसी भी शख्स का बहुत ज्यादा ज़हीन और अफलातून होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत में ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसका ताल्लुक पुलिस से, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं DMG ग्रुप से, कस्टम ग्रुप से, और वो तमाम शोबा है ज़िंदगी जिसमें CSS करने के बाद तैनातियाँ होती हैं। मैंने डफर से डफर आदमी देखे हैं, इसलिए कि जहाँ जिस हाथ पर मुकद्दर और फिर उसके बाद जो शोहरत की लकीर, जिसे लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती हो, 60 बरस की उम्र तक मुकद्दर की लकीर जाती हो, कैसी भी हालत में जाती हो, फिर उसके बाद हाथों के सारे उभार जो हैं वो पुरगोश्त हों, फिर उसके बाद किसी न किसी जगह पर या तो राजा योग हो, राजा योग के बारे में थोड़ा इसके बाद में बात करता हूं, या तो राजा योग हो, या अगर राजा योग नहीं है तो 101 गैर मामूली अलामात जो न्यू लादा पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, जो पहले सिर्फ 11 पर तकिया किया जाता था, उनमें से 4-5 अच्छी अलामात मौजूद हों तो फिर ऐसा शख्स CSS करने में कामयाब हो जाता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मकसद जो मुझे समझ में आया है कि ये 4 आपकी चीजें जो है अगर आप में है तो आप CSS कर जाएंगे, बड़ी आसानी से CSS अटेम्प्ट करता है। और अगर इंसान उस जगह विलिंग ना हो, उस तरफ जा भी ना हो, फिर भी कर जाएगा। देखिए, जब हम मुकद्दर की लकीर बढ़ते हैं तो वो काम मिट्टी का करे या सोने का, वो उसके मुकद्दर में उसको मिलना ही है। मैंने बेशुमार ऐसे ब्यूरोक्रेट देखे हैं जो बुनियादी तौर पर मुकद्दर की लकीर साफ सुथरी होती है। यहाँ मैं एक जज साहब का वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। बड़े मेहरबान हैं, आजकल भी मेरे बड़े मोहब्बत से बैठने उठने वाले जज साहब हैं। मैंने उनका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद मैंने कहा कि जज साहब, आपके हाथ पर मुकद्दर की लकीर बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं, सिर्फ पाई जाती है, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो आप रिश्वत क्यों नहीं लेते? अच्छा, आपने पूछा रिश्वत क्यों नहीं लेते? अच्छा, अब इस जुमले को जरा गौर से सुनना है। मैंने पूछा क्यों नहीं लेते? अच्छा, अब उन्होंने बड़ा दिलचस्प से मुझे जवाब दिया। कहने लगे, मलिक साहब, मैंने कहा ये मोटाफिनस भी आपका अच्छा है, इतने नेक इंसान भी नहीं है आप। फिर इसके बाद दूसरे उभार जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये वाला और ये वाला, इन उभारों पर भी गोश्त है, ये नेगेटिव होते हैं, ये भी आपके हाथ पर है, फिर भी इसके बावजूद आप रिश्वत नहीं लेते। तो उसने कहा, जी हुआ ये कि जिस वक्त मैं जज भर्ती हुआ हूं ना, तो मेरे पास जो पहला केस लगा तो पहले ही केस में मुझे 1 करोड़ रुपया रिश्वत की ऑफर हो गई। जब रिश्वत की ऑफर हो गई तो मेरे हाथ पांव फूल गए और मैंने उसके खिलाफ पर्चा करवा दिया। अब लोग मुझे पूछते ही नहीं है कि पैसे लेने के नहीं भाई, लेने नहीं, बाकी मैं एडा कोई चंगा शरीफ आदमी नहीं। बल्कि सर, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक गवर्नमेंट के ऑफिसर ही थे, उनको किसी चैनल वाले गए, उन्होंने पकड़ लिया जरा उन्हें रिश्वत लेते हुए। तो वो आगे से बड़े डिटाई से कहते यार पूरा पाकिस्तान ले रहा है यार, मैं कौन सा नया काम कर रहा हूँ, तो ये तो अब आम हो चुका है, हमारे खून में रच बस गया है। तो ऐसे लोग भी हैं, और सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब मुआशरे गंदे हों तो फिर ये सारी चीजें डिटाई में आ जाती हैं। मुआशरों को साफ सुथरा होने के लिए एक वक्त चाहिए, तालीम बहुत अहम रोल अदा करती है। अब अल्लाह की मेहरबानी से मैं बड़े यकीन से आपको कह रहा हूँ कि एक स्लोगन जो मैं लेकर निकला था 2018 में कि एक मखलूत मुआशरा 2025 में बनेगा और मार्ज़ वजूद में आ रहा है, वो आ गया। अब क्या होगा?
जी मैं पूछना चाह रहा था अब ये एक क्या ट्राई हमारा एंगल बना हुआ स्कूल है। टूटेगा या उसका साइज बढ़ जाएगा? अब एक ये ट्राई एंगल बना हुआ है। ये ट्राई एंगल है, यहाँ वो बा इख्तियार किस्म के पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं और ये ब्यूरोक्रेट है और ये ठेकेदार है। ये सारे का सारा जितना भी सूबों को फंड मिलते हैं मुख्तलिफ दर्जात पर जाकर खाने के लिए, बाकायदा नीचे आकर ब्यूरोक्रेट को कहा जाता है कि मनसूबाबंदी बनाई जाए कि किस तरह से इस मामलात को मैनेज किया जाता है। ये डायरेक्ट ठेकेदार से रजू करता है और एक बड़ी साफ़ सुथरी सी स्कीम तैयार होती है और उस स्कीम के नतीजे में ऊपर वाला जो है 30-35% ले जाता है, नीचे वाला 20% ले जाता है, 20% 25% ठेकेदार ले जाता है और ग्राउंड पे जो खर्च होता है वो 20 से 25% ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ये ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट और सरमायादार की जो एक ट्राई एंगल बना था, वो मेरा इस बात का यकीन कर लीजिएगा कि 2029-30 तक मुकम्मल तौर पर ये टूटने जा रहा है। आगे चलकर इक़्तिदार किन लोगों के हाथ में होता है, बेशक उन लोगों के हाथ में हो जो पहले से भी इक़्तिदार में थे, लेकिन ये ट्राई एंगल टूट जाएगा वला अलबिस्सा। चलिए मुल्क के लिए अच्छा हो, हम तो दुआ करते हैं सर। 25% है वो 72% पे आ जाए, 25% फिर भी हम देने को तैयार हैं, अगर 75% पे तो आए तो मुल्क के लिए तो कुछ अच्छा हो। एक कॉल आनी है सर हमें, आपने शायद सुनी हो, बड़ी बात आजकल मशहूर है सर, वो ट्रंप कॉल करेंगे तो उसके बाद हालात गवर्नमेंट के चेंज हो जाएंगे और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसका जवाब मैं आएगी हमें, इसका जवाब मैं ट्रंप के हल्फ लेने से बड़ी देर पहले दे चुका हूं और बाकायदगी से कहा है कि हर मुल्क का अपना एक तरीक़ेकार होता है, पॉलिसीज होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। 20 जनवरी तक अब असाब की गेम है, 20 जनवरी तक कितने ट्वीट्स आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, चलता रहेगा। जब 20 जनवरी के बाद ओथ होगा तो ओथ के बाद मिस्टर ट्रंप के चारों तरफ जो है वो लोग बदल जाएंगे, उनके ख्यालात बदल जाएंगे, उनके हालात बदल जाएंगे, उनका माइंडसेट चेंज होगा। क्यों? इसलिए कि ओथ से पहले का जो ट्रंप है वो और था और ओथ के बाद का ट्रंप जो आपको मिलेगा वो और होगा। इसलिए आप तो उनके ख्वाब तोड़ रहे हैं। मैं ख्वाब नहीं तोड़ रहा, मैं आपको बताता हूं कि हर शख्स की अपनी एक किस्मत है। किस्मत क्या होती है? ट्रंप की किस्मत में था कि उसने मुस्लिम वोटर को मुतवज्जो करने के लिए इमरान खान का नाम लेना था और उसने बाकायदगी से इमरान खान के नाम पर वोट मांगा। वोट मांगने के बाद वोट पड़ा भी, जितना भी पॉपुलर वोट है वो सारे का सारा खान साहब के नाम पर पड़ा।